हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 9 एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी एंड हेल्प भी मिल रही होगी सीरीज़ के थ्रू। थोड़ा क्लैरिटी आ रहा होगा और सात्विक लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। सो अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का आज है डे 9 और आज हम कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है। तो कल हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, लाइक फैमिली के साथ ये लाइफस्टाइल को कैसे एडजस्ट करें। अगर आपने नहीं देखा तो कल का वीडियो ज़रूर देख लें, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एंड आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेविंग कि क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करना है, देन गोइंग आउट टू ईट एंड सोशल लाइफ। सो जब हम बाहर जाएं तो फिर कैसे मैनेज करें, सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करें, क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करें। तो आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रेविंग, हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग। सो सबसे पहला जो टॉपिक तरीका है वो है कंसिस्टेंट नॉलेज। देखो कंसिस्टेंट नॉलेज काम कैसे करता है मैं आपको बता देती हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 2022 में पहली बारी मैंने सात्विक मूवमेंट का एक वीडियो देखा था एंड उसमें बताया था कि आप एक डाइट फॉलो करके सारे जो बीमारियां सारी खत्म कर सकते हो, वो भी 21 दिन में। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा ही होगा। बट जब मैंने वो वीडियो देखा तो उतना मुझे थोड़ा इम्पैक्टफुल लगा, लेकिन मैंने रियल लाइफ में कुछ उसको इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। जब कोविड ईयर चल रहा था कुछ भी नहीं किया, बस मजे चल रहे थे, आप सबको पता है, खा पी रहे थे, जो भी मन किया बना लिया सब। मैंने धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि क्या हुआ। वो उस टाइम पे तो मुझे कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं था, बट उसके बाद जो है थोड़ा, जब कोविड का थोड़ा टाइम निकला उसके बाद मुझे हेल्थ इश्यूज शुरू हुए और उसके बाद जो लाइफ गई ऑलमोस्ट 2021 तक पूरी वर्स्ट फेज में चली गई थी, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक क्या ही चल रहा है, लाइक ऐसे जीने से तो बेटर है कि मर ही जाऊँ, वो वाला फेज चल रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि यार वो वाला वीडियो मुझे फिर से याद आया। फिर मैंने उस वीडियो को देखा, उसके सारे चैनल के सारे वीडियोस देखे एंड उससे क्या होना, थोड़ा थोड़ा मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हो गई कि हाँ ये चीज़ करना है। देखो 100% नहीं फॉलो कर पाई, बट कहीं ना कहीं एक माइंड में एक चीज़ तो आई कि हाँ मैं बाहर का जो खाना खा रही हूँ ये हेल्दी नहीं है। कहीं ना कहीं सब कुछ धीरे धीरे बंद किया, ठीक है। और 2021 में 2022 में वापस योगा चालू किया। बहुत कुछ लाइफ में बहुत सारा चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम नॉलेज देते हैं ना, कंटिन्यूसली नॉलेज देते हैं ना, तो हो सकता है साल भर लगे, हम कितना अच्छे से कितने कंसिस्टेंसी नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड सेट प्रिपेयर होता है। एक बार आपका माइंड सेट बन गया ना कि पिज्ज़ा बर्गर या फिर बाहर का फास्ट फूड आपको नहीं खाना है ना, फिर आपके सामने भी रखा होगा ना तब भी आप नहीं खा पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज उतना माइंड सेट आपका स्ट्रांग हो जाता है ना। आपने जिम वाले पर्सन को देखा होगा ना कि उनको थोड़ा सा भी, इतू सा भी कुछ केक खिला देना, मैंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है, वो बोलते नहीं नहीं मैं डाइट पे हूँ, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खानी है, मतलब उनको खानी नहीं है। इतू सी चीज क्या ही रिएक्ट करके हम यही सोचते हैं ना, बट वो नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना डिसिप्लिन है, उनका इतना स्ट्रांग माइंड सेट हो जाता है कि हम लोगों को सामने रख भी देना कोई चीज़ फिर भी नहीं खाएंगे। तो सबसे पहला जो है क्रेविंग्स वगैरह, जब हम इसको समझने लगते हैं ना कि क्रेविंग क्यों हो रही है, कहाँ से हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में अगर आप नॉलेज लोगे ना, इससे रिलेटेड ही नहीं, और भी जितने भी हेल्थ से रिलेटेड वर्कशॉप है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, और भी बहुत सारे वर्कशॉप्स आप कोई भी कर सकते हो। उससे ना आपको बहुत ज़्यादा लाइक आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो। ठीक है, एक बार आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए ना, उसके बाद आपको इतना क्रेविंग्स वगैरह नहीं होगा। मुझे भी होता है क्रेविंग, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि नहीं ये अनहेल्दी ऑप्शन है, मुझे ये नहीं खाना है। क्रेविंग में भी हम हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्रेविंग में कुछ खाना ही नहीं है, बस सब छोड़ छाड़ के एकदम से कंट्रोल करके बैठ जाओ। कर भी लोगे ना, थोड़े टाइम बाद में कंट्रोल टूट जाता है और उसके बाद जो हम ईटिंग करते हैं ना, बहुत ही गंदे तरीके से करते हैं। ये मेरे साथ हो रखा है। तो मुझे इतना समझ में आया कि धीरे धीरे करो जो हो रहा है, ज़्यादा रिग्रेट मत करो। जो चीज़ें अभी खा ली है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है, पर सोच समझ के खाओ कि हाँ मैंने खाया तो ये मेरे लिए सही है या नहीं है। सही है तो बताओ अपनी बॉडी को कि मेरे लिए सही है, और गलत है तो भी बताओ कि ये मेरे लिए गलत है, फिर भी मैं आज खा रहा हूँ। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। एंड हमारे जो भगवत गीता में भी आपने देखे होंगे कि 5 हॉर्सेस है जो अलग अलग दिशा में भागते रहते हैं, और उसको कोई एक कंट्रोलर है जो पकड़ के बैठा हुआ है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमारे 5 सेंसेस को, हमारी जो 5 इंद्रियां है उसको रिप्रेजेंट करता है। और उन 5 जो इंद्रियाज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? माइंड। उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? ओनली माइंड। और माइंड को कौन कंट्रोल करेगा? बुद्धि। मतलब हमारे जो सेंसेस है, लाइक स्मेल, टच, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, तो उन सब पे ऊपर अगर जो कंट्रोल आता है वो हमारे माइंड से आता है। और माइंड के ऊपर कंट्रोल कैसे आएगा? बुद्धि से। बुद्धि मतलब जितना आपके पास नॉलेज होगा उस चीज़ का, उतना ही आपके पास कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, वो देख सकते हो। अगर आपको कोई वर्कशॉप नहीं ज्वाइन करना है, डॉक्यूमेंट्रीज है वो आप देख सकते हो। वीकली एक देखो, महीने में एक बार देखो, नहीं टाइम मिलता है पर देखो ज़रूर। उससे ना आपको बार बार ये रिमाइंड होगा कि हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत
गलत है। जब आप बार बार इसको करते जाओगे ना, तब जाके आपको लाइक आपका माइंडसेट एक प्रिपेयर हो जाएगा कि हाँ ये खाना, ये नहीं खाना। मैं भी कुछ टाइम से ज़्यादा थोड़ा इंटेंस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये रियली वर्क करता है। दूसरी चीज़ें ना, हेल्दी की जगह, सॉरी अनहेल्दी की जगह ना हेल्दी ऑप्शंस ला के रख दो, ठीक है ना। तो आप खाओगे ना तो भी अनहेल्दी तो नहीं खाओगे, एटलीस्ट हेल्दी ईटिंग ही होगी, ठीक है। तो वो कर सकते हो। एंड दूसरा जो तरीका है, रिप्लेस, डोंट रिमूव। मैंने पहले भी बोला था, डायरेक्टली कट डाउन नहीं करना है कि ये छोड़िए, ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, नहीं, उसका रिप्लेसमेंट बना लो, घर पे बना लो। कोई अच्छे ब्रांड्स का भी ले सकते हो, ऐसे नहीं कि स्नैक्स आते नहीं आते हैं, अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, बस थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, वो मुझे भी पता है। मैं भी नॉर्मली बाहर से नहीं मंगाती हूँ, मेरे को घर पे ही बेटर लगता है कि घर पे कुछ बना लो तो बढ़िया ऑप्शन है, नहीं तो फिर रहने दो। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो अच्छे ब्रांड्स के ले सकते हो, जो भी क्लीन ब्रांड्स है उनका ले सकते हो। अगर नहीं है तो इट्स ओके, फिर आप घर पे बना लो, इजी पड़ जाएगा, घर पे अफोर्डेबल भी बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लड्डू बना सकते हो, नारियल के लड्डू वगैरह, उसको बना के रख दो ना यार, 1 महीना 1.5 महीना जाएगा और वो खराब भी नहीं होता है, राइट। और बहुत ही हेल्दी है, कभी भी खा सकते हो। मैंने खुद बनाया और टेस्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा क्या करे फिर हम खाए कि नहीं खाए वो। सो अभी दूसरी चीज़ हम जो डिस्कस करने वाले कि अगर हम बाहर जाएं तो फिर क्या खाएं। जैसे अभी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो क्या ऑप्शन चूज करें, कैसे करें। तो देखो, सबसे पहले अपनी फैमिली को एक आध बारी 2 बारी कन्विंस करो, जो भी प्लांट बेस्ड या फिर वीगन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। और अगर नहीं भी है, मान लो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो पता नहीं है, जिस लोकेशन पे भी आप हो और नहीं पॉसिबल है, तो आप वहाँ पे जब भी जाओगे तो आप अपना, अभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो हम अपना खुद का कस्टमाइज भी करा सकते हैं। मिर्ची कम चाहिए, ये कम चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैदे की भी रोटी होती है, जिसको आई थिंक नान वगैरह बोलते हैं, और हमारे पास रोटी भी होती है, प्लेन रोटी। तो आप प्लेन रोटी चूज कर लो ना, एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास है, बट हम हेल्दी चूज करते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। तो ये एक तरीका है कि आप ना थोड़ा डिसाइड कर लो कि जब आप बाहर जा रहे हो ना फैमिली के साथ, तो फिर उस तरीके से थोड़ा ये करो, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, सब कुछ बंद कर देंगे, फिर तो यार बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि बाहर जाओ और जितना बेस्ट पॉसिबल होता है, कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जैसे फंक्शन में गए, सैलड है, पहले वो खाओ, सब्जी और रोटी है वो खाओ, ठीक है। जो दूध की बनी चीज़ है, अगर आपने छोड़ दी है तो फिर उसको मत खाओ, अगर आपने छोड़ दी है तो खाने का मन ही नहीं करेगा, जैसे मेरा मन नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद मेन्यू में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं अभी, मेन्यू में जो भी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसको चूज़ करो, और मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, बहुत सारे रेस्टोरेंट में। देखो अभी आप चूज़ ही ऐसा करोगे कि कुछ चाइनीज़ और उधर वगैरह, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट अगर आप अच्छे सा कोई इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे वीगन हो, या पता नहीं जो भी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको हेल्दी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपनी तरीके से चूज़ कर सकते हो, आपको क्या स्टार्टर मंगाना है, क्या मेन्यू मंगाना है, ठीक है, मेन कोर्स क्या है, सब कुछ आप अपने हिसाब से मंगा सकते हो। इवन कस्टमाइज भी करके मिल जाता है आज तो चीज़ें। तो बस ये थी आज की लर्निंग। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपने देखा था कि सोशल लाइफ, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो सोशल लाइफ के बारे में भी होता है कि अगर हम बाहर जाएं, फिर ऐसे लोगों के साथ है, वैसे लोगों के साथ है, देखो इन्वायरमेंट से बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब भी आप लोगों को चूज़ करो ना, वाइजली चूज़ करना। सच बता रही हूँ, अगर आपके कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं तो आप अच्छे बन जाओगे, वरना आप कितने ही अच्छे रहने दो, आपकी अगर संगत ही खराब है ना, कहीं कभी ना कभी एक होता है कि इंसान मोटिवेशन खो देता है, लूज पड़ जाता है, उसके बाद गलत संगत में आ जाता है। तो जितना हो सकता है पहले तो आप चूज़ करो कि आप कैसे लोगों के साथ हो। अगर अच्छे लोग नहीं हैं, कुछ नशे करते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनसे दूर रहो, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ करी है। मेरे को बेस्ट लगता है कि भी ऐसे लोगों से क्या ही कर सकते, लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं है, उनको ज्ञान भी देना नहीं है, बिकॉज उनके पास इतना नॉलेज होता है तो वो शायद नहीं करते, ठीक है। तो ज्ञान देने की वजह ये है कि उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, दूरियां बना लो कि नहीं भैया, अगर वो कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पे सिगरेट और नशे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हो, तो उस टाइम पे आप उसको अवॉइड करो कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, बिकॉज आप देख रहे हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ आ रही है। कल परसों एक दिन आप ना पक्का वो चीज़ करने ही लग जाओगे उसके साथ बैठ बैठ के। तो इससे बेटर है कि जब आप लोगों को चूज़ करोगे, अपनी कम्युनिटी को चूज़ करोगे ना, तो अच्छे से सोच के, समझ के, ध्यान से चूज़ करो, जो आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे और अच्छी कम्युनिटी होनी चाहिए। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जब भी मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है तो मैं उससे थोड़ा दूर बन जाती हूँ, दूर ही हो जाती हूँ, नंबर ही डिलीट हो जाते हैं मोबाइल से भी और दिमाग से भी, सब खत्म हो जाता है। तो मैंने एक रखा हुआ है कि किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं बनानी, क्यों किसी को नेगेटिव एनर्जी देनी, क्यों लेनी है। इससे बेटर है कि जस्ट दूर हो जाओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। दूसरा, एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक चीज़ भी बताई है कि जब ये स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि जब एक पानी की ड्रॉप होती है आकाश से, या फिर आप बोल दो कि बारिश से एक पानी की ड्रॉप होती है, अगर वो आपके हाथ में गिर जाए,
तो पीने लायक हो जाती है। आप बस इससे सेंस समझना, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और वही अगर किसी नाले में गिर जाए तो हम उससे पैर भी नहीं धोएंगे, देखना भी हमको देखेंगे तो उल्टी हो जाएगी, समझ रहे हो। एंड उसके बाद अगर वो किसी कमल के पत्ते में, लोटस के पत्ते में अगर गिर जाए तो वो जो है पर्ल की तरह साइन करने लग जाएगा, और अगर वो ऑस्टर में गिर जाए तो पर्ल ही बन जाएगा। तो पानी की बूंद वही है, बट डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ गिरी है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे गई है, उसके अकॉर्डिंग उसका इन्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो बन गया, समझ रहे हो। हाथ में गिरेगा तो पानी पीने के लायक हो जाएगा, अगर गटर में कहीं गिर गया तो हम देखेंगे भी नहीं उसको, पैर धोने की भी बड़ी दूर की बात है, हम देख के हमको उल्टी आएगी, ठीक है। तीसरा, अगर वो लोटस के पत्ते में हो गया है, पड़ गया, तो वो शाइन करेगा पर्ल की तरह, और अगर वो ऑस्टर में गिर जाए तो पर्ल ही बन जाएगा। तो आप इससे समझो कि कितना इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंसान हम वही हैं, बट हमारी कम्युनिटी डिसाइड करती है कि हम किस टाइप के पर्सन बन सकते हैं। या देखो ना, लोग बोलते भी है कि अच्छे मोटिवेटेड बिजनेस वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपका माइंडसेट बिजनेस वाला हो जाएगा, क्योंकि बातें वैसी हो रही हैं। क्योंकि मैंने खुद जिम में काम किया हुआ है, तो मुझे इतना पता है कि वहाँ पे ऑल द टाइम एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है, डाइट कितना फॉलो करना कितना ज़रूरी है, वेट सही है कि नहीं है, ऐसी चीज़ों के बारे में इतना डिस्कशन होता है ना कि आपका माइंड उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है। और ये सच है, मैंने खुद देखी हुई है ये चीज़। बट अगर वही आप ऐसे इन्वायरमेंट के साथ रह रहे हो ना, जहाँ पे लोग रोज़ बाहर जा रहे हैं, बहुत ही अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो आप भी वो चीज़ करोगे ही करोगे। कंट्रोल कर भी लोगे ना तो भी हो जाएगा। बाहर की चीज़ें भी छोड़ लो, घर पे ही देख लो। मेरे घर पे जब कुछ भी पैकेज्ड फूड आता है जो कि अनहेल्दी है, मुझे भी पता है, बट कभी ना कभी जब वो घर पे रखा होता है, सामने रखा होता है, या फिर मेरी बहन को जब मैं देखती हूँ खाते हुए, तो मेरा मन हो जाता है कि उसमें से एक चिप्स निकाल के मैंने भी खा लिया। तो वही देख लो, घर पे ही देख लो, बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो नहीं खा रहे होते तो शायद मेरा भी मन नहीं होता। तो देख लो, देखने से ही कितना लाइक हम अपना मन का कंट्रोल हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉलेज 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 लेते जा रहे हो और गलत कम्युनिटी में हो ना, तो भी आपका नॉलेज काम ही नहीं करेगा तो भी थोड़े टाइम करेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो इसीलिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल लाइफ देखो, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ ही दें, बट जितना हो सकता है बेस्ट कम्युनिटी बनाने की कोशिश करो। अब जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लोग बोलेंगे कि हमारे ऑफलाइन में लोग ज़्यादा नहीं है, देखो ऑनलाइन में भी आप लोगों को चूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे किसको फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे किसको फॉलो करते हो, फेसबुक पे किसको फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कौन से लोगों की वीडियोज़ देखते हो ये भी ज़रूरी है। ये भी डिसाइड करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप क्या कैसा बनना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल ना किसी को देखना हो ना कि वो कैसा पर्सन है, तो यूट्यूब पे जाके उसके सारे सब्सक्रिप्शन, वो जो जिस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, वो बस देख लो कि क्या कैसे लोगों को फॉलो करता है, तो उसका माइंडसेट कैसा होगा, वो पर्सन कैसा रहेगा, समझ रहे हो। तो इन्वायरमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन ही चाहिए, आप ऑनलाइन भी अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ है, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज़ है, फेसबुक कम्युनिटीज़ है, जहाँ पे आप उनके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री में। वहाँ पे इतनी सारी नॉलेजेस दी जाती हैं, एवरीडे फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, तो वो कर लो यार, बहुत हो गया। उतना कर लोगे तो भी इनफ हो गया। डिसाइड आपको ही करना है, ठीक है। चॉइस आपकी होती है ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि गलती से ये हो गया वो हो गया। आप खुद से चॉइस करते हो, चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है डिसाइड आपको करना पड़ेगा। तो अभी के अभी डिसाइड करो, अभी, और बुक में लिखो, अपने बुक में, कि आपको कैसी कम्युनिटी चाहिए, आप कैसा बनना चाहते हैं, और उस बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आज का नॉलेज, एंड आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, बट समझो यार चीज़ को, बाकी कुछ नहीं है। तो ये था अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज का डे 9। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया होगा। एंड आप लोगों ने जो भी समझा इस वीडियो से, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ये वीडियोस बनाने के लिए। और आपको कमेंट्स करने के लिए हार्डली कुछ सेकंड ही लगेंगे। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके जो पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ गाइज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।